हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में उसी कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का जो मैं आपके सामने वन शॉट ला चुका हूं, उसी वन शॉट का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाऊंगा। जिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू आप समझोगे कि यार फुल फ्लैश प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आखिर करते कैसे हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले मेरे वन शॉट को जरूर देख लेना, क्योंकि उस वन शॉट में तीनों की तीनों एक्टिविटीज के क्या फॉर्मेट्स हैं, उन फॉर्मेट्स में जिन जिन ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है उनकी कैलकुलेशन कैसे कैसे की जाती है। तो अगर आपने उस वन शॉट को ब्रीफली समझ लिया तो शायद क्या पता इस वीडियो को देखने की भी जरूरत ना पड़े। फुल फ्लैश प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आप भाई साहब अपने आप ही कर लोगे, लेकिन फिर भी इसे देख लेना, इसे देखने से फिर भी ज्ञान तो मिलेगा, राइट। तो बहुत जल्द इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो में बने रहना, राइट। आओ चलते हैं उसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, राइट। क्वेश्चन नंबर 50 है और ये मैं तुम्हें समझाता हूं कैसे कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है जी। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू राधा लिमिटेड, आपके सामने ये डिटेल्स मेंशन है और आपसे कहा गया है कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। ये एक आपके सामने बैलेंस शीट गिवन है, ये नोट्स टू अकाउंट गिवन है और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। आपको पूरा कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दिखाना है, राइट। तो कैसे करते हैं, पहले तो इसका फॉर्मेट ही बना लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट काम करते हैं, तो मैंने यहां बनाओ इसे। पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, राइट। ये एक पेज है, ये दूसरा पेज है, इसे लेजर मत काउंट कर लेना। ये एक पेज है, ये सेकंड पेज है। फर्स्ट पेज में सबसे पहले क्या लिखोगे, ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर सेकंड पेज पे लिख लो यहां कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब प्रॉपर माइक चल रहा है, राइट। सेकंड पेज पे आ जाओ, सेकंड पेज पे चलते हैं, राइट। ये हो गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में भी लिख लिया। यहां आ जाओ फाइनेंसिंग के बारे में, सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट। यहां आ जाएगा क्या, नेट इफेक्ट ए प्लस बी प्लस सी, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना। इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ऐड करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, और इनका समेशन इक्वल होगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और करंट इन्वेस्टमेंट, राइट। ये जो आपके सामने नेट इफेक्ट आएगा, तीनों की तीनों एक्टिविटीज का समेशन करके ये जो भी नेट इफेक्ट आएगा, इस नेट इफेक्ट में कैश के ओपनिंग बैलेंस को यहां लिख देना, करंट इन्वेस्टमेंट के ओपनिंग बैलेंस को यहां लिख देना, इन तीनों का समेशन यहां लिख देना। यहां लिखने के बाद इन दोनों का समेशन यहां लिखना, राइट। मतलब हे भगवान, ये जो कैश का क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ आएगा, करंट इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आएगा, ये अमाउंट, इन दोनों का समेशन ये आ गया। ये और ये वैल्यू आपस में इक्वल होनी चाहिए। कैसे, अभी समझाऊंगा, राइट। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट फॉर्मेट है, याद रखना। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहाँ पे छोटा सा इन्वेस्टिंग के लिए काफी स्पेस है, सबसे लेंथी फॉर्मेट ऑपरेटिंग का ही बनाना, ये ऊपर फाइनेंसिंग का। अब चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। फर्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, हमेशा क्वेश्चन की स्टार्टिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन से ही करना, देखना कैसे।
प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू पर डैप चार्ज किया गया 25%। प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 लाख रुपीज, राइट। तो यानी कि प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू 10 लाख है, तो इस 10 लाख का 25% 2.5 लाख, तो डैप ड्यूरिंग द ईयर की वैल्यू आ गई 2.5 लाख। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कह रहे हैं कि कोई ओल्ड मशीनरी थी जिसकी कीमत 1 लाख रुपए की है और अब उसकी WDV यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू 40,000 की है, यानी कि उसकी कॉस्ट में से डेफिनेटली 60,000 तक का डैप इनकर्ड हुआ होगा। 60,000, हाँ 60,000 के डैप के बाद उसकी वैल्यू 40,000 की रह गई, तो 40,000 की चीज को 70,000 में बेचा तो 30,000 का प्रॉफिट। सीधी सी बात है, प्लांट एंड मशीनरी को बेचने की बात कर रहे हैं तो अकाउंट तो बनेगा ही, राइट। आ जाओ जी आगे। वर्किंग नोट 1, पहला फॉर्मेट बनाओ प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट का। यहां टू बैलेंस BD, यहां बाय बैलेंस CD, बाय बैंक अकाउंट, सेल बाय डैप ड्यूरिंग द ईयर टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल। ओपनिंग वैल्यू कितनी थी? 10 लाख और 14 लाख। 10 लाख 14 लाख। टैप लगा था ओपनिंग वैल्यू का 25%, 2.5 लाख। बेचा है 70,000 में। प्रॉफिट हो गया कितने का? 30,000 का। ये मैंने 30 लिखा है। अकाउंट क्लोज कर दो। कैलकुलेटर उठाते हैं, कैल्सी उठाते हैं, देन क्वेश्चंस को करते हैं। 14 लाख, 2.5 लाख, 70,000, 17 20, 17 20, 6 लाख टू बैंक अकाउंट। परचेज की वैल्यू आ गई 6,90,000। कहाँ जाएगा? सेल और परचेज जाती है इन्वेस्टिंग में, तुरंत इन्वेस्टिंग में लिखो क्या? परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सेल की वैल्यू है 70,000 और ये है 6,90,000। याद रखना ये हमेशा माइनस होगी। उसके बाद क्या क्या कह रहे हैं इंफॉर्मेशन में, आगे आ जाओ। डैप 2.5 लाख, प्रॉफिट 30,000। ये भी किसका पार्ट होता है? हाँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है डैप, नॉन कैश एक्सपेंस में। नॉन कैश एक्सपेंस की हेडिंग में आ गया कितना? डैप ड्यूरिंग द ईयर 2.5 लाख और प्रॉफिट ऑन सेल 30,000 माइनस कर दिया, राइट। क्या कर रहा हूं बार बार? ठीक है, प्रॉफिट हो गया, परचेज हो गया, सेल हो गया, डैप हो गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। थर्ड इन्फॉर्मेशन क्या कह रहे हैं? इनकम टैक्स पेड है 1 लाख रुपए का। तुरंत ऊपर ध्यान देना, प्रोविजन फॉर टैक्स की ये ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू गिवन है, ये रही 1,40,000 और 2 लाख। इसका भी अकाउंट बनेगा। वर्किंग नोट 2 में आ जाओ। वर्किंग नोट 2, बाय बैलेंस BD टू बैलेंस CD 1,40,000, 2 लाख टू बैंक अकाउंट, टैक्स पेड 1 लाख। यहाँ आ गया बाय P&L अकाउंट, टैक्स मेड। इसका समेशन करना कितना आया? 3 लाख। 3 लाख में से 1,40,000 गए, 1,60,000 मेड आ गई। अरे पेड 1 लाख है, 1,60,000
प्रोविजन फॉर टैक्स किसका पार्ट है? नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में आता है। 1,60,000 यहाँ गया, लास्ट में प्रोविजन फॉर टैक्स पेड को माइनस किया जाता है। तुरंत क्वेश्चन में चेक करो, रिफंड ऑफ टैक्स गिवन है, कहीं रिफंड ऑफ टैक्स नहीं लिखा गया, तो सीधी सीधी बात है टैक्स पेड की वैल्यू 1,00,000 यहाँ माइनस कर देंगे, राइट। प्रपोज डिविडेंड मेंशन है 31 मार्च 2025 का 4,00,000 और 31 मार्च 24 का 2,00,000। इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट में कहीं पेड शब्द नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब जब प्रपोज डिविडेंड एडिशनल इंफॉर्मेशन में हो लेकिन कहीं भी पेड वर्ड ना हो तो हमेशा प्रीवियस ईयर वाली वैल्यू को ही कंसीडर करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कैलकुलेट करते वक्त। तो यहां पे जो प्रपोज डिविडेंड आएगा वो प्रीवियस ईयर वाला आएगा, कितना है? 2,00,000, याद रखना। और यही प्रपोज डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी आता है क्योंकि हमारी जेब से 2,00,000 रुपए करंट ईयर में पे हुए हैं, तो माइनस का प्रपोज डिविडेंड, राइट। ध्यान से मेरी बात सुनना दोबारा, अगर ये जो लाइन है प्रपोज डिविडेंड एडिशनल इंफॉर्मेशन में ना होता, अगर ये नोट्स टू अकाउंट में होता या फिर बैलेंस शीट में होता, तो हमेशा से याद रखना नोट्स टू अकाउंट या बैलेंस शीट का मतलब ही क्या है कि ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड का मतलब है कि जो करंट ईयर में हमने पे किया था वो प्रीवियस ईयर की शेयर कैपिटल के ऊपर हम करंट ईयर में पैसा पे करते हैं, तो उस केस में करंट ईयर वाला प्रपोज डिविडेंड यहाँ स्टार्टिंग में लेते और प्रीवियस ईयर को हम यहाँ पे ही लेते, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस किया जाता, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे ये पेड वाला शब्द कहीं पे भी गिवन नहीं है तो इसलिए हमने प्रीवियस ईयर वाली वैल्यू ली है। लेकिन अगर यहाँ पेड लिखा होता कि प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2025 वाज पेड ऑफ ₹4,00,000, अगर ये पेड लिखा होता तो डंके की चोट पे 2025 वाला 4,00,000 की जो अमाउंट दे रखा है वो यहाँ आता और 2,00,000 आता फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इन सब बातों को, ज्ञान को ब्रेन में बिठा लेना, ब्रेन में, राइट। आगे चलते हैं, लास्ट आ जाओ। लास्ट कौन सी ट्रांजेक्शन है? डिबेंचर्स को इशू किया गया 1 अक्टूबर 2024 को। डिबेंचर कितने के हैं भाई? 0 से लेके 4,00,000 डिबेंचर इशू होते हैं, तो फाइनेंसिंग में जाएगा। यहां जाओ, इशू ऑफ डिबेंचर 4,00,000, राइट। अब तो खुद सोचो डिबेंचर इशू कब हो रहे हैं? 1 अक्टूबर को, तो ईयर की स्टार्टिंग में तो डिबेंचर थे ही नहीं भाई, 0 है। और ये 4,00,000 रुपए भी आए हैं, वो भी कब आए हैं? 1 अक्टूबर को। तो बिजनेस ने 4,00,000 रुपए को 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक ही तो यूज करा, तो 4,00,000 का कितना परसेंट है? 10% फॉर 6 मंथ, 4,00,000% 40,000, 6 मंथ के लिए 20,000। तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर कहाँ आएगा? नॉन कैश एक्सपेंस का पार्ट होता है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 20,000 आ गया, और फाइनेंसिंग में भी यहां माइनस होता है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर कितना है? 20,000 है। इसे सेव करते हुए चलो भाई तुरंत, ठीक है जी। आगे चलें, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? कहीं कुछ दिक्कत हो जाए वीडियो बनाने में? चलो आगे चलते हैं। फिर अगला टॉपिक क्या है? सारी की सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन कर चुके हैं, आप देख सकते हो। अब तुरंत आ जाओ कहाँ? नोट्स टू अकाउंट में। सबसे पहले जिक्र किया गया इक्विटी शेयर कैपिटल का। पिछले साल 16,00,000 की थी, इस साल 20,00,000 की है। 4,00,000 से सॉरी 4,00,000 से शेयर इशू हो रहे हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो यहाँ आ जाओ, इशू ऑफ शेयर्स। उसके बाद आ जाओ जी आगे। जनरल रिजर्व दे रखा है 4,00,000 से 3,00,000 हो गया जनरल रिजर्व, और प्रॉफिट सरप्लस भी 2,00,000 से 1,20 हो गया, तो 1,80,000। जनरल रिजर्व किसका पार्ट होता है? सरप्लस का ही पार्ट होता है। यहाँ आ जाओ, जनरल रिजर्व और सरप्लस। जनरल रिजर्व में आ गया 1,00,000, सरप्लस में आ गया 80,000। ये दोनों के दोनों नेट प्रॉफिट का ही पार्ट है। आगे आ जाओ, प्रोविजन फॉर टैक्स कर चुके हैं, प्लांट एंड मशीनरी कर चुके हैं, लैंड एंड बिल्डिंग 8,00,000 से 12,00,000 हो गई, 4,00,000 से बढ़ रही है, यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। परचेज की गई है लैंड एंड बिल्डिंग, तो माइनस 4,00,000 से परचेज की गई है। तुरंत इसे भी सेव कर लो भाई, ठीक है जी। आगे आ जाओ,
तो 4 लाख से लैंड एंड बिल्डिंग परचेज हो गई। अब नोट्स टू अकाउंट भी कर चुके हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी कर चुके हैं। अब आ जाओ बैलेंस शीट में। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट कर चुके हैं, रिजर्व एंड सरप्लस का कर चुके हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ट्रेड पेबल का कोई नोट्स टू अकाउंट नहीं है। आ जाओ जी, ट्रेड पेबल यानी कि करंट लायबिलिटी घट रही है, 16 लाख 40 से 14 लाख हो गई, 2 लाख 40 से घट गई। लायबिलिटी घटती है तो माइनस किया जाता है। तो यहां आ जाओ, यहां लिख लेते हैं ट्रेड पेबल 2,40,000 माइनस किया जाएगा। ये उस हेडिंग का पार्ट है किसका, इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, राइट। ट्रेड पेबल के बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कर चुके हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कर चुके हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आ जाओ, 0 से लेकर 2 लाख। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो यानी कि लॉजिकली बात है हमने परचेज की है, ये इसका पार्ट होगा, माइनस परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने की खरीदी है, 2 लाख रुपए की, राइट। इसे भी हमने माइनस कर दिया, इसे भी सेव करते चलो भाई, ठीक। अब आती है करंट एसेट्स के बाद इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 18 की 18 है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश का ओपनिंग बैलेंस 2 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस नील है। इसका भी मैंने फॉर्मेट में लिख दिया, कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 2 लाख। क्लोजिंग बैलेंस में कुछ नहीं आएगा, क्लोजिंग बैलेंस में कुछ नहीं आएगा, राइट, क्योंकि वो है नील। सारी की सारी चीजें हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब इनका समेशन कर लो, लास्ट में आंसर कैलकुलेट करना है, राइट। ये नॉन कैश एक्सपेंस का पार्ट है। यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे हेडिंग क्रिएट कर दो, कौन सी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये हेडिंग वगैरह तभी क्रिएट करना जब टाइम हो, अगर अदरवाइज टाइम ना हो तो ऐसे ही करना, सॉल्यूशन निकाल के आगे बढ़ना। 80,000, 1 लाख, 1,80,000, 2 लाख, 3,80,000, 4,80,000, 4,80,000 में 60,000 जोड़े, ये बैठ गया कितना, 5,40,000। ये बैठ गया 2,70,000। इसे बाहर उतारो 30,000, इसे बाहर उतारो 2,40,000, इसे बाहर उतारो 1 लाख, राइट। तो 5,40,000 में 2,70,000 जोड़े, माइनस का 30,000, माइनस का 2,40,000, माइनस का 1 लाख, 4,40,000 आंसर आ रहा ऑपरेटिंग का, बिल्कुल सही। तो आंसर आ गया ए का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 440, राइट। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का तो आंसर आ चुका है। अब तुरंत आ जाओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का भी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के भी आंसर को कैलकुलेट करते हैं। पेन का कलर चेंज करते हैं, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इसके नीचे से यहाँ जाओ, 70,000 बाहर उतारो, इन सब का समेशन कर लो, कितना आ रहा है ये, 6,90,000, 4 लाख, 2 लाख, 1,294 बार 0, माइनस कर दो 70,000, 12,20,000। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी आ रहा है 12,20,000, माइनस में ही आ रहा है। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 12,20,000, राइट। फाइनेंसिंग में आ जाओ, फाइनेंसिंग में इनका समेशन करा 8 लाख, ये है 2,20,000। 8 में से 2,20,000 गए, 5,80,000, क्रॉस चेक कर लो, 5,80,000 आ रहा है भाई, 5,80,000 बिल्कुल सही, सब चीजें बिल्कुल सही चल रही हैं। 5,80,000, राइट। 5,80,000 क्या आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये भी प्लस में आ रहा है। अब नेट इफेक्ट पे आ जाओ। ऑपरेटिंग का आंसर कितना आया था, 4,40,000। ऑपरेटिंग का आंसर 440 था, ये 12,20। ऑपरेटिंग का 440 प्लस में था, माइनस 12,20 प्लस 5,80, राइट।
तो 580 में 440 जोड़ो माइनस 1220, आंसर आ गया नील। नेट इफेक्ट आ रहा है भाई नील। ना ना ना, नेट इफेक्ट नील कहाँ आ रहा है, क्या कर रहा हूँ, 540 प्लस 440 माइनस 1220, तो 2 लाख माइनस के आ रहे हैं भा, क्या लिख रहा हूँ यार, नेट इफेक्ट 2 लाख माइनस के आ गए, 2 लाख माइनस के, 2 लाख प्लस के, यहाँ आ गया नील। कैश का क्लोजिंग बैलेंस भी नील है, यहाँ आ गया नील। ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। यहाँ तक की कहानी क्लियर है, राइट? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि फुल फ्लैश प्रैक्टिकल क्वेश्चन को ऐसे ऐसे किया जाता है, आप इस वीडियो के थ्रू देख चुके हो। अगर इसके बाद वाले जो भी फुल फ्लैश प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो भाइयों ये भी इसी तरीके से होंगे भाइयों बहनों, इनमें कोई भी खास नई बात नहीं है। जितनी भी खास नई नई बातें हैं मैं ऑलरेडी अपने वन शॉट में समझा चुका हूं। तो इस वन शॉट के थ्रू आपको डेफिनेटली क्लियर हुआ होगा क्या कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के फुल फ्लैश को प्रैक्टिकल, कैश फ्लो स्टेटमेंट के फुल फ्लैश प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे कैसे किया जाता है। और तो मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वन शॉट के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। मेरे इस वीडियो को भी और कैश फ्लो स्टेटमेंट के वन शॉट को भी जरूर देखना, राइट? बाय बाय।